गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 फ्रॉम मिलियन माइंड्स इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, पर्पल पैसेज मीन्स। पर्पल पैसेज क्या होता है? A sudden heightening of style which makes a section of work stand out among the rest. Question number 2, who is the police inspector in the silver box? सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? यहाँ 4 कैरेक्टर हैं, आपको बताने। कॉक्सन, वॉल्टर हाउ, कॉक्सन या फिर स्नो। तो यहाँ पर स्नो आपका सही हो जाएगा। स्नो पुलिस इंस्पेक्टर है इन द सिल्वर बॉक्स। द प्ले बाई गाल्सवर्दी, अ 3 act प्ले विच इज़ कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले बाई गाल्सवर्दी, जो कि पब्लिश हुआ था 1906 में। क्वेश्चन नंबर 3, वेलविन इज़ एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेलविन एक आर्टिस्ट है जो किस प्ले में अपीयर होता है? तो ये भी प्ले द पिजन में अपीयर होता है। द पिजन ये भी प्ले गाल्सवर्दी का 3 act प्ले है जो कि पब्लिश हुआ था 1912 में, 1912 में पब्लिश हुआ था 3 act प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। आपको करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम सेलेक्ट करना है। एब्सर्ड, इनएडिक्वेट, डल, डेस्पेयर, डीप, हॉलो। तो यहाँ पे एस्टिब्लिश मीन्स होता है स्थापित करना और डेमोलिश मीन्स होता है नष्ट करना। तो आपका ये वाला पेयर सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ इलिसिट। इलिसिट का आपको एंटोनियम बताना है। इलिसिट इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, यानी गैर कानूनी। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा लीगल। क्वेश्चन नंबर 6, द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस इज। सुपरसीलियस का अपोजिट बताना है आपको। सो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। स्नोबिस, मीक एंड हम्बल, एरोगेंट, सुपरफिशियल। क्या होता है सुपरसीलियस का अपोजिट? सुपरसीलियस होता है कोई घमंडी व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति दम्भी है, घमंडी है, दम्भी, उसे हम बोलेंगे सुपरसीलियस। तो इसका अपोजिट हो जाएगा मीक एंड हम्बल, यानी दयालु और नम्र। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस हिज व्यूज ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में अपने व्यूज़ व्यक्त किए हैं? ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल। देखिए इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी में उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस्ड किए हैं ऑन द सोल। क्वेश्चन नंबर 8, अवर myriad minded Shakespeare is the sad about Shakespeare by। अवर myriad minded Shakespeare किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा है ये शेक्सपियर के बारे में? सो एस.टी. कॉलरिज इज़ राइट हियर। एस.टी. कॉलरिज ने कहा था ये मिल्टन के बारे में, शेक्सपियर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलेन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन्स कौन से प्ले में अपीयर होती हैं? ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ, नन ऑफ दीज। ये 4 प्लेज हैं, शेक्सपियर के प्लेज हैं, उनमें से आपको बताना है किसी एक प्ले की लाइन्स हैं। तो यहाँ पे आपका बी मैकबेथ सही हो जाएगा। मैकबेथ से ये लाइनें ली गई हैं। दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलेन, मैकबेथ की लाइन्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट
स्पेलिंग सेलेक्ट करनी है वर्ड की, तो यहाँ पर बी इज़ राइट। SBIMMETRICAL ये आपका सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है हिंदी में सम्मित करना, सम्मित, सम्मित। क्वेश्चन नंबर 11, सी आस्क्ड, इज़ द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग? आपको इसको चेंज करना है नरेशन में। सी आस्क्ड इंट्रोगेटिव है ये। सी आस्क्ड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो यहाँ हमारा कनेक्टिव होता है इफ़ या वेदर, तो इफ़ या वेदर से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज, सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग। तो देखिए आंसर डी वाला सही हो जाएगा। सी आस्क्ड इफ़ से हमने कनेक्ट कर दिया, सेक्रेटरी वॉज, इसका वॉज हो जाएगा कमिंग टू द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली। कन्विक्ट ने कहा लेट मी स्पीक फ्रीली, मुझे बोलने दो प्लीज़। सो आंसर देखिए इसका सी वाला हो जाएगा, द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू मीन अ सडन चेंज ऑफ फॉर्चून इन अ प्ले और स्टोरी? सडन चेंज ऑफ फॉर्चून, किसी भी प्रोटोगनिस्ट के भाग्य में एकदम से जो सडन चेंज होता है गुड टू बैड, जो भी उसकी पोजीशन होती है वो या तो गुड से बैड हो जाती है या बैड से गुड हो जाती है, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेरिपीटिया। सी is right here. Question number 14, in the opening invocation of Paradise Lost or refers to, ओपनिंग लाइन्स हैं इन्वोकेशन की पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें और रेफर्स किसको करता है? सो सी इज़ राइट हियर, मिस्टर हॉरेट, माउंट हॉरेट। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसमैच्ड। आपको मिसमैच्ड फाइंड करना है यहाँ पर। ऑफ एजुकेशन, मिल्टन्स के वर्क हैं ये। ऑफ एजुकेशन 1644, ये ठीक है। लिसिडस 1637, पैराडाइज लॉ 1667, यानी कि ऑफ एजुकेशन 1644। यहाँ पे तीनों वर्क सही हैं। एरोपेजिटिका मिसमैच्ड है क्योंकि एरोपेजिटिका उनका आया था 1644 में, जो कि एड्रेस करता है पार्लियामेंट को फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, फॉर फ्रीडम फॉर प्रेस। What is the device called by which a writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly as appears to be true? ये what is the device, वो क्या डिवाइस होती है जिसे राइटर यूज़ करता है अपना मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी जस्ट अपोजिट होती है। जो वो दिखाता है उसका जो मीनिंग होता है उसके अंडर हिडन होता है, तो वो हो जाएगा आपका आयरनी। सी, यानी कि आयरनी का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट है। यानी कि हम कह रहे हैं ना तुम बड़े होशियार हो या तुम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो। क्वेश्चन 17, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम। वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या था? सो ए इज़ राइट हेयर, डेस्क्रिप्टिव स्केच एंड एन इवनिंग वॉक, हिज फर्स्ट पोइटिक कलेक्शन विच केम इन 1793. Wordsworth is a romantic poet who was born
in 7 April 1770. Find the synonym of the following words by choosing the correct option. Resolved. आपको रिजॉल्व का मीन्स बताना है. रिजॉल्व मीन्स होता है हल करना, कोई चीज़ को हल कर लेना. सो ये हो जाएगा आपका मीजर्ड. मीजर्ड का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को सुनिश्चित कर लेना, नाप लेना या हल कर लेना. सो मीजर इज़ राइट हेयर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. जर्मेन. जर्मेन का मतलब होता है कोई चीज़ यूज़फुल होना, मीनिंगफुल होना, रीज़नेबल होना, सुइटेबल होना हमारे लिए. सो एंड रिलीवेंट होना. सो रिलीवेंट इज़ राइट हेयर. रिलीवेंट का मतलब भी वही होता है, मीनिंगफुल एंड यूज़फुल, हमारे लिए यूज़फुल होना. सो जर्मन रिलीवेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 20. द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव. कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिस हैं, उनका जो क्षेत्र है वो एक्सटेंसिव है. एक्सटेंसिव मीन्स व्यापक है. तो यहाँ इसका कौन सा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक. हिंदी में व्यापक है या वास्ट है, वास्ट कह लो, व्यापक कह लो, या फिर स्पेसियस भी हो जाएगा. स्पेसियस, वास्ट, कंप्रहेंसिव, काफ़ी ब्रॉड है इसका जो क्षेत्र है. कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो ऑफिस होते हैं वो काफ़ी व्यापक स्तर पर हैं. तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वाइड स्प्रेड. वाइड स्प्रेड मीन्स भी यही होता है, एक्सटेंसिव, वास्ट, कंप्रहेंसिव. स्पेसियस का भी मतलब होता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही होगा. क्वेश्चन नंबर 21. द ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट वॉज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. सीट को आपको रिप्लेस करना है. सेंटर से. सी इज राइट हेयर. Question number 22. The mind is the most versatile of all the organs in the body. So D is right here. Resourceful. D वाला सही हो जाएगा. Question 23. As a dramatist, John Galsworthy belongs to the. As a dramatist, John Galsworthy belong करते हैं. सी वाला इसका आंसर देख लीजिए. सी वाला सही हो जाएगा. Realist tradition of Jones and Pinheiro. What will be the correct sentence? Question number 24. I dash their situation dash different. यानी कि मैं वहाँ होता तो सिचुएशन क्या होती? डिफरेंट होती. इसका आंसर देख लीजिए. सी वाला इसका आंसर हो जाएगा. सी इसका आंसर है. Had I been there, situation would have been different. Question number 25. If I dash God, I dash all suffering. If I were God, अगर मैं भगवान होता. If I were God, I would eliminate all sufferings. If clause में वर आता है तो यहाँ would प्लस V1 आ जाता है. ये आपका सही हो जाएगा. What was the tragic flaw in the character of Macbeth? Macbeth के कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लो क्या है? ट्रेजिक फ्लो मीन्स होता है यानी कि कोई कैरेक्टर में कोई ऐसी कमी होना जो कि कारण बनती है उस प्रोटैगोनिस्ट के फॉल का. सो ओवर एम्बिशन इज़ द ट्रेजिक फ्लो इन हिज कैरेक्टर. सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ओवर एम्बिशन थी उसको कि वो राजा बनने की जो चाहत थी ना, उसकी वजह से ही बेचारे का पतन हो जाता है. द करेक्ट स्पेलिंग इज क्वेश्चन नंबर 27. रेमिनिसेंट. डी इज राइट हेयर. REMINISCENT.
रिमिनिसेंट मीन्स होता है पुनः याद करना। क्वेश्चन नंबर 28, चूज़ द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। या करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड बताना है जो कि ये वाला बिगनिंग, डबल एन होता है ना इसमें, BEGINNING। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मेक्स दीज होल्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट मेक दीज होल्स। ये आपको पैसिव में बनाना है, पैसिव इसका बताना है। सो बी इसका आंसर है। व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन देयर मदर वॉज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नाइबर्स। ये एक्टिव में बनाना है आपको। लुक्ड आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, फ्रेजल वर्ब है ये। यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। व्हेन देयर मदर वॉज इल देयर नाइबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन। क्वेश्चन बहुत डीप है, ये अच्छी खासी यहाँ पे आपको ग्रामर की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके ये वाला प्रैक्टिस पेपर सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। द पैसिव, पैसिव बनाना है आपको। सो लास्ट वाला डी इसका आंसर है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ कहाँ बोर्न हुए थे? कोकरमाउथ। कोकरमाउथ, कम्बरलैंड इन इंग्लैंड। 7 अप्रैल 7 अप्रैल APRIL 7 अप्रैल 1770 को ये बॉर्न हुए थे। कहाँ पर? कोकरमाउथ, कम्बरलैंड इन इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 33, आई डैश दैट यू डैश राइट। यानी कि आई विश दैट यू वर राइट। बी सही हो जाएगा। आई विश दैट यू वर राइट, काश तुम सही होते। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओनली द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये आपको नेगेटिव में बदलना है। ओनली से जिस वाक्य की शुरुआत होती है, तो ओनली को जब नेगेटिव में हम बदलते हैं तो ओनली को हम रिप्लेस करते हैं नन बट से। सो नन बट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बी इज़ राइट हियर। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नन तो पहले ही यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी, और यहाँ पर भी फिर कैन नॉट हमने रख दिया तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। सो बी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 35, पैसिव वॉइस बनाना है। ओपन द डोर इज। सो लेट द डोर बी ओपन्ड। ए इज राइट हियर। लेट द डोर बी ओपन्ड। लेट फिर ऑब्जेक्ट देन बी V3। क्वेश्चन नंबर 36, हु टॉट यू ग्रामर। सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ग्रामर कौन पढ़ाता है तुम्हें? जो हु से जो बनता है ना, उसका पैसिव बनाने के लिए हम बाई हूँ से उसका पैसिव बन जाता है। यानी बाई होम वर यू टॉट। सी वाला सही हो जाएगा ये आपका आंसर। बाई होम वर यू टॉट ग्रामर। बाई होम वर यू टॉट ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 37, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी। इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है, यानी हर कोई चाहता है खुश रहना, तो इंट्रोगेटिव में आपको बदलना है। कौन नहीं चाहता खुश होना? इज़ देयर एनी वन हु डज़ नॉट विश टू बी हैप्पी। सी इज़ यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता खुश रहना? इट मीन्स हर कोई चाहता है खुश रहना, सभी चाहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि वर्ड्सवर्थ किसके बाद अपॉइंटेड किए गए पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. सो आफ्टर रॉबर्ट सूथी he was appointed. After Robert Southey, he was appointed as a poet of laureate in England. 39. Lampoon is a crude, defamatory satire usually attacking a an. D यहाँ पर सही हो जाएगा. Always usually attacking an individual. D is right here. Question number 40. Which of the following sentences has a transitive verb? कौन से टेंस में यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है ये बताना है आपको. सो ही नोज इंग्लिश वेरी वेल. ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, वो इंग्लिश अच्छे से जानता है. सो द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट. सी डांसेज वेरी ब्यूटीफुली. माई सिस्टर इज़ गोइंग टू हर रनिंग सेंटर. सो माई सिस्टर इज़ गोइंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इनट्रांजिटिव है. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ अपना अर्थ पूरा करती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना पूरा अर्थ देती है क्लियरली. तो माई सिस्टर इज़ गोइंग, ये इनट्रांजिटिव है. सी डांस, ये भी इनट्रांजिटिव है. द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट, ये भी इनट्रांजिटिव है. सो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब पूछी गई है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव हो जाएगी ये वाली वर्ब. ही नोज़ वॉट, जब हमें वॉट और हुम का जवाब मिलता है वर्ब से तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. सो ही नोज़ वॉट इंग्लिश वेरी वेल. ही नोज़ वॉट. 41. Question number 41. Which of the following sentences is in past imperfect sentence? So very easy question. आपको past imperfect tense बताना. imperfect tense हमारा कौन सा होता है? कंटिन्यूस होता है. तो ही हैज़ स्टोलन माई पेन, तो हैज़ तो इम्परफेक्ट है नहीं पास्ट, ये तो आपका परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. ये सी केम लेट टुडे, ये भी आपका पास्ट सिंपल हो गया. आई शैल किल हिम, ये फ्यूचर हो गया. ही वॉज विजिटिंग अस यस्टरडे, ये हो गया आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस. सो डी इज़ राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 42. दे आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ हॉरिसियो than are deemed of in your philosophy. Who addresses these lines to Horatio? कौन एड्रेस करता है इन लाइन्स को होरेशियो को? So this is Hamlet. Hamlet addresses these lines to Horatio, a play by Shakespeare. Hamlet, the Prince of Denmark. Question number 43. Impossible to describe. जो डिस्क्राइब करने के लिए जो इम्पॉसिबल है डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या होता है? वो होता है इनएफेबल. बी इज़ राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 44. वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन स्टॉवे. शी इज़ राइट हियर. The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is. शेक्सपियर के द्वारा जो मोस्टली लैंग्वेज यूज़ की जाती है उनके ड्रामाज में वो होती है ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. अ मिरेकल प्ले इज़ वन इन विच. मिरेकल प्ले कौन होता है? मिरेकल प्लेज होता है सैक्रेड सब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड in which is called miracle plays, and supernatural theme and character are displayed in mystery plays. Question number 47. Who is at once the child of the Renaissance and the Reformation? चाइल्ड किसको माना जाता है? रेनेसा का और रिफॉर्मेशन का. सो दिस इज़ मिल्टन. ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. मिल्टन को माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 48. जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ. जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे और उनके पिता कौन थे? बाई प्रोफेशन वो थे लॉयर. सी इज़ राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 49. क्लूज अवेलेबल एट अ सीन. आंसर देखिए इसका.
सर्कमस्टेंशियल, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। अनएक्सपेक्टेड पीस बताना है ऑफ गुड फॉर्चून क्या होता है। देखिए इसका आंसर विंडफॉल, ए हो जाएगा यहाँ पर। 51, क्वेश्चन नंबर 51, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू। फोरसाइट सागा में फोरसाइट किससे बिलोंग करता है? अ टिपिकल सिटी फैमिली। फोरसाइट सागा is a work by John Galsworthy, who gave him fame and name. Question number 52, who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of the Paradise Lost? किसने सजेस्ट कर दिया पहले कि सैटर्न जो है वास्तविक हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का? सो दिस इज़ विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ने और भी एक जगह कमेंट किया है बहुत फेमस कि जो मिल्टन है वो अननोइंगली सैटर्न के साइड हो गए हैं। व्हाट इज़ अ मोनोडी? मोनोडी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 53, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। पोएम होती है जिसमें विलाप किया जाता है, स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली, केवल एक व्यक्ति के द्वारा ये स्पोकन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, मैनी गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। यानी गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट करती हैं बैड मैरिज को। तो ये कोट है, बहुत फेमस कोट है जो कि शेक्सपियर के प्ले से किसी से ली गई है। प्ले का नाम आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 नाइट, सी इज़ राइट हेयर, विच केम इन 1600 और 1601 के बीच में आया। क्वेश्चन नंबर 55, लिमरिक इज ए स्पेशल ऑफन रिबेल्ड referring sexual matter is an amusingly rude way. Species of light verse first popularized by. किसने लिमरिक को पॉपुलराइज किया? एडवर्ड लियर, बी इज राइट हियर। ओके, एडवर्ड लियर। क्वेश्चन नंबर 56, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को और किस नेम से जाना जाता है? सो वी ऑल आर नो फेमिलियर दिस नेम, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के नाम से ही इस एज को जाना जाता है।